प्रधानमंत्री गद्दार है, होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया। खुल के उनसे कहिए। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहाँ जाती है, पेट्रोल के दाम कहाँ जाते हैं, डीजल के दाम कहाँ जाते हैं, गैस के दाम कहाँ जाते हैं, दाल चावल के दाम कहाँ जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है। वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है। मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है। जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है। अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है, हम अगर अम्बेडकर जी की बात करें, अगर हम वीरापासी जी की बात करें और उनकी मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़ें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी विचारधारा की हम रक्षा करें। इसके बिना हाथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, अगर अम्बेडकर जी यहाँ बैठे होते और आप उनके सामने हाथ जोड़ते, उनके नारे लगाते और फिर एकदम बाहर जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाते या उनकी विचारधारा की रक्षा नहीं करते, तो अम्बेडकर जी वीरापासी जी क्या कहते? तो जब हम अम्बेडकर जी की याद करते हैं, वीरापासी जी की याद करते हैं, गांधी जी की याद करते हैं, बुद्ध भगवान की याद करते हैं, तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी विचारधारा की रक्षा करने की। और ये मैं चाहता हूँ